हाय गाइस, अब मैं पिछले वाले ब्लॉग से आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ, वहीं से जहाँ से मैं हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोग ट्रेन से मथुरा उतरने जा रहे हैं और यहीं से मैं अगला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम लोग मथुरा पहुँच गए हैं। मतलब हम लोग वृंदावन रात में आ गए थे 12:30 बजे। फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए। फिर अब 5:30 बजे हम लोग सुबह उठे हैं और फिर बड़े लोग अभी उठे हैं। सब लोग एक एक लोग फ्रेश होके हम तैयार होंगे। फिर बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चों को हम लोगों ने नहीं उठाया है, बच्चे उठेंगे फिर बड़े तैयार हो जाएंगे। फिर बच्चों को उठा उठा के तैयार किया जाएगा। आज हम लोग मथुरा जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। मोबाइल वहाँ ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको मथुरा की गलियों का दर्शन कराऊंगी। आप लोग भी मेरे साथ चलिए। मथुरा जन्मभूमि बाके बिहारी लाल, आज एकादशी है इसलिए मतलब बाके बिहारी लाल हम लोग सुबह नहीं जा रहे हैं। हम लोग मंडे को जाएंगे। वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। हम लोग 10 बजे मथुरा पे पहुँचे। मथुरा स्टेशन से फिर हम लोग सीधे वृंदावन आ गए थे और रात में खाना वाना खाने के बाद हम लोग 1-1:30 बजे सो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 5:30 बजे उठे हैं और फिर सब लोग धीरे धीरे बड़े लोग तैयार हो गए। पहले फ्रेश व्रेश होकर तैयार हो गए। फिर बच्चों को हम लोगों ने जगाया, फिर उन लोगों को भी तैयार कर रहे थे। फिर अभी वो लोग तैयार नहीं हुए हैं, नहा धो रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके सब लोग। और फिर चाय मंगाई हम लोगों ने, तो सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद ये डिसाइड हो रहा है कि हम लोग पहले कहाँ चला जाए, क्योंकि एकादशी आज है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसलिए हम लोग बाके बिहारी आज नहीं जाएंगे और हम लोग सोमवार को जाया जाएगा बाके बिहारी। आज हम लोग सोच रहे हैं जन्मभूमि और द्वारिकाधीश का दर्शन करने। जन्मभूमि पे तो मोबाइल नहीं ले जाना रहता है, लेकिन मैं आपको मथुरा की गलियों का दर्शन कराऊंगी। और चलिए आप लोग भी हमारे साथ सब तैयार हो रहे हैं। देखो भाई, मिष्टी दिखा, मिष्टी इधर देखो, हेलो करो। ओ ए सिद्धि सॉरी दिखाओ, आओ कराओ। चलिए शुरू करते हैं। परी उधर देखो। चलिए शुरू करते हैं। चाय पीनी है? किसको किसको पी? आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे तैयार हो गए हैं। वहाँ पीछे वो लोग तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं, आवाजें देखिए कितनी ज्यादा है। सब लोग लगभग तैयार हो गए हैं। अब निकलने की तैयारी हो रही है। मेरी बड़ी वाली ननद मेरठ से डायरेक्ट यहाँ वृंदावन आ गई थी और उनके बच्चे और जीजा जी और बीच वाली ननद भी आई हुई थी, वो अपनी फैमिली के साथ। और उनके घर पे ये लड्डू गोपाल और बाके बिहारी थे, तो इसलिए वो वहाँ घर पे कोई नहीं था, तो इनकी सेवा कौन करता, इसलिए वो लेके अपने साथ आई थी इनको घुमाने के लिए। और सबका रूम अलग अलग था, 4 रूम हम लोगों ने लिया था। तो फिर सब लोग एक ही जगह, कभी इस रूम में इकट्ठा हो जाते, कभी उस रूम में सब लोग इकट्ठा हो जाते। ये देखिए मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं। अब जीजा जी बड़े वाले अपनी गाड़ी से आए थे, तो वो लोग सारे बच्चे उसमें गाड़ी में चले जाएंगे और सब लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग ऑटो से जाया जाएगा। फिर और बच्चे सब गाड़ी में सेफ चले जाएंगे। उसके बाद ये बड़े वाले जीजा जी हमारे हैं। और ये मोबाइल का हो रहा है कि कहाँ मोबाइल रखा जाएगा। मोबाइल क्योंकि जमा हो जाता है, तो जीजा जी अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, तो उसी में हम लोग सब लोग अपना मोबाइल और चप्पल सब रख देंगे उसी में। अब हम लोग की यहाँ से वृंदावन मथुरा यात्रा शुरू होती है। हम लोग तीरथ से जा रहे हैं, हम आनंद लेंगे। आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। आगे देखिए। राधे। बहुत ही अच्छा हमारा ये होटल था, मतलब ये आश्रम टाइप का ही था, लेकिन बहुत अच्छे रूम उसमें थे। और रूम भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, अच्छा रूम था। फिर हम लोग सब लोग बाहर निकल गए हैं। अब ऑटो का इंतज़ार हो रहा है कि ऑटो, बच्चे तो सब गाड़ी से चले गए हैं जीजा जी के। अब हम लोग ऑटो में बैठेंगे और फिर हम लोग निकल रहे हैं मथुरा जन्मभूमि के लिए। यहाँ पे जा रहे हैं तो वीडियो तो बनाएंगे। बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री जय, जय जय श्री राधे। हम कितने अच्छे हैं, पानी वानी लेके आए, कोई पानी नहीं लाया है, मांगेगा हम देंगे भी नहीं। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루
마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 वृंदावन के रास्ते में वैष्णो माता मंदिर पड़ता है, तो उसमें देखिए वैष्णो माता की कितनी विशाल मूर्ति है। और फिर हम लोग पहुंच गए हैं जन्मभूमि के लिए। ऑटो वाला हम लोगों को उतार दिया था क्योंकि अंदर वो लोग नहीं जाते हैं, तो फिर हम लोग को उतार दिया था। फिर हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं सब लोग, और सब लोग साथ में हैं तो इसलिए बातचीत करते हुए जा रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं जन्मभूमि के पास। अब यहाँ ये राधा कुंड है और इसमें राधा जी आके स्नान करती थी। फिर हम लोग यहीं पे थोड़ी देर रुके, वहाँ पे राधा कुंड का दर्शन किए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। हम लोग प्रवेश द्वार पे पहुँचे। उसके बाद उस जन्मभूमि का गेट आ गया था, वहाँ से मोबाइल को अंदर नहीं ले जाना था। फिर हम लोग गाड़ी में मोबाइल रख दिए थे। अब उसके बाद मैं आपको बाद में मिलूँगी, जब हम वहाँ से दर्शन वर्शन कर लेंगे फिर हम आपको मिलते हैं। कई वो लोग उधर पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग गेट पे पहुंच गए, जन्मभूमि गेट पे। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। जीजा जी गाड़ी में, तब सब लोग आ रहे हैं वो लोग, तो हम लोग वहीं भी इंतज़ार कर, सब साथ में ही अंदर जाएंगे। उसके बाद मोबाइल तो वहाँ से ले नहीं जाना है, इसलिए हम लोग मोबाइल को गाड़ी में रख देते। फिर बच्चे आ गए थे, फिर हमने बच्चों को और हम लोगों ने सबने वो राधे राधे का टीका लगवाया और सब लोग लगवा लिए थे। उसके बाद हम लोग मोबाइल फिर अंदर रख दिए, गाड़ी में रखवा दिए थे, चप्पल और मोबाइल सब उसमें रखवा दिए। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए और जन्मभूमि का दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए थे। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग द्वारिकाधीश गए थे रिक्शा करके, और सब लोग वहाँ पहुँचे द्वारिकाधीश। हम लोग जन्मभूमि का दर्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे, थोड़ी देर हम लोग बैठ के आराम किए वहीं पे, पानी वानी सब लोग पी लिए थे। उसके बाद हम लोग द्वारिकाधीश के लिए निकल गए हैं। हम लोग द्वारिकाधीश जा रहे हैं और रिक्शे से गए। फिर हम लोग थोड़ी दूर मतलब पैदल ये द्वारिकाधीश जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और हम बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए हम लोग फ़ोटो वोटो नहीं ले पाए वहाँ पे। बच्चों के साथ बच्चे सब इधर उधर थे, इसलिए हम लोग उनका हाथ पकड़े हुए थे तो फ़ोटो नहीं लिए। उसके बाद हम लोग द्वारिकाधीश का दर्शन करने के बाद यमुना घाट गए। वहाँ फूल हम लोग चढ़ाए और दीपक को जला के उसमें अर्पित किए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग वहीं बैठे थे सीढ़ियों पे, पैर पानी में मतलब उसमें जल में डाल वाल के बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। फिर थोड़ी देर आधे घंटे तक हम लोग वहीं बैठे थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग इंजॉय करने के बाद फिर वहाँ से निकले। हम लोगों का बहुत तेज़ भूख लगी थी, सबको 1 बज रहा था, तो इसलिए कोई किसी सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख लगी थी। फिर चलो कुछ खा लिया जाए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मथुरा में कचौड़ी और आलू की सब्जी मिलती है, और इतनी अच्छी गरम गरम कचौड़ी दे रहे थे, और लस्सी फिर हम लोगों ने पिया सबने, 1-1 गिलास लस्सी और कचौड़ी का आनंद लिया। बच्चे नहीं कचौड़ी खाए थे तो उन्होंने आलू मतलब वो जो ब्रेड पकौड़ा मिलता है वो, फिर बच्चे सारे ब्रेड पकौड़ा खाए थे। फिर हम लोगों ने लस्सी और कचौड़ी खाई। और बड़ी गरम लस्सी है वो, बड़ी खाने पीने के बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए। हम लोग फिर गोकुल गए थे। गोकुल में सब दर्शन किया चारों धाम का। उसके बाद वहाँ पे एक गाइड किया हम लोगों ने, वो हम लोगों को सब जगह ले गया घूमे, ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा, और भी कई जगह ले गया था। वो नंद यशोदा भवन वहाँ। राधे राधे राधे। गोकुल में आके जो हंसता है उसका घर बोल रहे थे, जो गोकुल में आके हंसता है उसका घर बसता है, जो रोता है वो सब खोता है। और लड्डू गोपाल की जय, और बोलते हुए वो रास्ते में हंसाते हुए हम लोगों को ले जाते। हम लोग खूब एंजॉय करते हुए रास्ते में गए। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे गोकुल में। क्योंकि जब यशोदा मैया की उम्र थी 61 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। उनको 60 वर्ष की उम्र तब भी कोई औलाद नहीं हुई। तो माता यशोदा ने बोला था कि मैं 4 धाम, जब मैं माँ बन जाऊंगी ना, मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाऊंगी। लेकिन 4 धाम की यात्रा करने के लिए 61 साल की उम्र में इतनी पैरों में ताकत नहीं होती कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए
जा सके। तो कृष्ण भगवान ने उनके लिए 4 धाम गोकुल में बसाए। बोलो चारों धाम की जय बाबा की जय। ये कह के 3 दिन 3 रात तपस्या की, जब जाके माता यशोदा ने दूर से दर्शन कराए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। बोलो वाह। या तो ब्राह्मण को दान दी जाती है, अगर उसका पालन पोषण नहीं होता है तो भगवान की गौशाला में दी जाती है। और जो चौवे बनिया अद्दवाल खंडेलवाल होते हैं, जो अपनी बेटी की शादी मथुरा में करते हैं, जो करते हैं बेटी को कोई भी दिक्कत परेशानी पिताजी की याद आती है तो वो पिताजी से मिलने चली जाए, और पिताजी को याद आए तो बेटी से मिलने चली जाए। बोलो लड्डू। खुद हंसी नहीं रहा है। हम भी अपने नंद बाबा को पाते क्या क्या बस देखते रहा। हम लोग जय हो जय हो। इनका भी ले लो भाई, इनका ले लो सबसे पहले तो। नीचे तक दिखा दो क्या बना। हाँ भैया लड्डू गोपाल की जय हो, बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। इसे बोलते हैं चंद्रमा द्वार। कौन सा द्वार? चंद्रमा द्वार। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को रात के 12 बजे टोकरी में रख के मथुरा से गोकुल धाम में देके गए। वो इसी रास्ते से लेके आए। नंद यशोदा भवन गोकुल। जय हो जय 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 कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ये है भगवान का घर, जहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, अपने माता पिता की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, राधा रानी सरकार की जय, गोपाल की जय हो। देखो ये है मनोकामना वाली देवी। नंद यशोदा भवन है। यहाँ पे कृष्ण भगवान को झूला झुलाया जाता है और पालने में वो बैठे हैं, उनको झूला झुलाते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपने घर को छोड़ के आए, भगवान हिमालय पर्वत को छोड़ के उसके दर्शन करने के लिए आए, भगवान के दर्शन यहाँ आए। माता यशोदा ने दर्शन नहीं कराई तो भगवान ने उनके आंगन में बैठ के 3 दिन 3 रात तपस्या की। वो मेरे से धुपते वासुदेव 3 दिन 3 रात तपस्या करने के बाद गोपियाँ सखियाँ निकलने दर्शन करने के बाद एक माता यशोदा को एक क्या देके गए, वचन देके गए, हे माता रानी, तेरे नंद द्वार जो कोई आएगा, तेरे लाल को झूला झुलाएगा, उसको तो चारों धाम की यात्रा का फल मिलेगा, लेकिन उनसे अधिक मिलेगा माता पिता को। बोलो माता पिता की। भोलेनाथ रूप बदल के बाल रूप का दर्शन करने आए थे कान्हा जी के, और यशोदा माँ ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए तो यह 3 दिन तक तपस्या की। तो यहाँ जो आता है वो हंस के आता है। बिहार में जाते हैं पिंडदान करते हैं तो वहाँ रोना पड़ता है जब फल मिलता है, और यहाँ हंसना पड़ता है जब फल मिलता है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। माता यशोदा को जब भगवान की हम लोग नंद यशोदा भवन के अंदर गए। वहाँ पे यशोदा माता और नंद बाबा के बीच में कान्हा जी बैठे हुए थे। एक छोटे से गोपाल जी थे, तो वो पालने में झूला झूल रहे थे। उन्हीं को झूला झुलाना था। जो जैसे जा रहा था वैसे ग्रुप में उसको आगे करके मतलब अपने परिवार के साथ आगे बढ़ के झूला झुला रहा था। जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक एक करके लोग झूला झुला रहे थे, बैठ के खिसक खिसक के जाना था आगे। और वैसे ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पालना। भगवान जी छोटे से झूला झूल रहे हैं। और यहाँ फ़ोटो नहीं लेना, यहाँ बहुत पुराना कुआं था, इस पर सब लोग अपना नाम ले रहे थे। पीछे से आवाज़ आ रही थी। और फिर उसके बाद मनोकामना पूर्ति वाली देवी थी, वहाँ पे पंडित जी एक चुनरी दे रहे थे मनोकामना के बांधने के लिए। फिर जिसको जो मनोकामना मतलब जिसकी जो कामना थी वो बोल के और उसको चुनरी को बांध रहा था। कह रहे थे यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाती है। और सब लोग बांधे चुनरी को। उसके बाद हम लोग ये नंद यशोदा। इसके आगे की वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।